तस्बी फिरी ते दिल ना फिरिया की लेना तस्बी फड़े के चिल्ला कटिया ते कुछ ना खटिया ओ की लेना चिल्लिया बड़े के इल्म पढ़िया ते कुछ ना सिखिया ओ की लेना इल्म नू पढ़े के जाग बिना दूध जम दे नाही भावें लाल होवण कढ़े कढ़े के परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तूने वो गोली तो खाई थी ना जो मैं सलीम दुकानदार से लाया था? मैंने वो गोली खा ली थी पर पेट का दर्द खत्म नहीं हो रहा। मुझे पता नहीं क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है मेरा मेरा वक्त आ गया है। ऐसी बातें मत करना ज़ुब, तो ठीक हो जाएगी। ये देख, हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ हाँ, ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। मैं मुंशी से बात करता हूँ कि वो हमें ना कुछ पेश की रकम दे दे। नहीं देख, हमने पहले भी तो पेश की वापस कर दी है। तुम मुझे किसी सरकारी अस्पताल ले जाओ। वहाँ शनाख्ती कार्ड के बगैर कितनी मुश्किल होती है। एक तो हमारा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ। इसलिए तो कह रही हूँ तेरा बचना मुश्किल है। तू परेशान ना हो, मैं सुबह ही मुंशी से बात करूंगा। अल्लाह बख्श, ओए अल्लाह बख्श। सलाम ठीक है मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। ये बता कि आज तूने कितनी ईंटें बनाई? मुंशी साहब गिनती तो नहीं की, अंदाज है 500 ईंट बना ली होगी। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें पता है कि हमने ऑर्डर भी पूरा करना।
मुंशी साहब हम सारे घर वाले मेहनत तो करते हैं जी। अल्लाह बख्शे, मेहनत नजर भी आनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पेश की 3 लाख हो चुकी है, वो भी तुमने अदा करनी है। मुंशी साहब हमारा तो काम है मेहनत करना, वो तो हम करते हैं जी, बाकी तो आप बेहतर जानते हैं जी। अल्लाह बख्शे, बड़ा समझदार है तू। मुंशी जी, मैंने अपनी बेटी के शादी के दिन रखने थे, सही थोड़ी सी रकम चाहिए थी। अल्लाह बख्शे, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम पर पहले भी बड़ा कर्जा है, अगर और ले लोगे तो अदा कैसे करोगे? अगर तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी तो तुम्हारा तो एक मजदूर और कम हो जाएगा। मुंशी जी, जहाँ रिश्ता किया है ना जी, उन्होंने हमारी आदमी पेश की जिम्मे लेने का स्टाम्प कर दिया है, इसीलिए तो हाँ की है जी। बड़े समझदार है अल्लाह बख्श तुम। अल्लाह बख्शे, ये तो तूने बड़ा अच्छा फैसला किया। चलो मैं भट्ठा मालिक से बात करता हूँ, फिर बताऊंगा। बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाह बख्शे, हाँ, वो सामने असलम नजर आ रहा है। आप ऐनक लगवाएं जी। असलम की बीवी काम नहीं कर रही। ओ जी, उसकी बीवी ना 2 दिन से जी बीमार है। बीमार है? इस तरह से तो हम ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते। मैं खुद बात करता हूँ। हाँ, अल्लाह करे भट्ठा मालिक मान जाए। चल अल्लाह बख्श, तू भी अपना काम कर। असलम, मुझे आज तेरी कोई काम वाली नीयत नहीं लग रही ना। तो आज तेरी बीवी काम पर आई है, और आखिर मसला क्या है? मुंशी साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है, आप मेहरबानी करें उसे किसी डॉक्टर को दिखा दें। बीवी बीमार है तो ऐसा कर, ये ले 200 रुपया और अपनी बीवी का इलाज करवा जाके। मुंशी साहब 200? साहब डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, और फिर दवाइयाँ भी तो लेनी होगी ना। बस बस, मेरे पास जो थे वो मैंने तुझे दे दिए, बाकी अब तो खुद से कर। मुंशी साहब हमारे पास पैसे कहाँ से आए? अब मुंशी साहब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वो हमारा सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा दो ना, इस तरह हुकूमत से हमें मुफ्त सेहत की सहूलत मिल जाएगी। अरे असलम, ये कार्ड वार्ड के चक्कर छोड़, अपना जल्दी जल्दी बीवी का इलाज करा ताकि वो जल्दी से जल्दी काम पर आए। जानते हो ना तुमने पहले भी बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। ओ चलो ठीक है, तुम ये काम खत्म करके दफ्तर में आ जाओ, 500 रुपये मैं तुझे दे दूंगा, तुम्हारे खाते में भी नहीं लिखूंगा। अब तो खुश है? खुश हो जा। और हाँ, काम खत्म करके मेरे पास दफ्तर में आना, समझ गए? बेड़ा अड़िया मेरा विच खपरां दे, जिथे मच्छ ना बैंदे डर दे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों से प्यार करो, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो। हक 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 हक।
अल्लाह बख्श, जल्दी से आ जा, रोटी बन गई है, रोटी खा ले। आया आया बख्ताली आया। अच्छे ऐसे करके जल्दी जल्दी घर का काम कर ले, फिर काम पे भी जाना है। हाँ। अच्छा असलम भाई के घर गई थी, सुना है उसकी बीवी बहुत सख्त बीमार है। हाँ गई थी, बेचारी चरपाई पर पड़ी हुई नजर ही नहीं आती, इतनी कमजोर हो गई है। ये असलम भाई शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? ओ कमली, हम मजदूरों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि हम शहर की डॉक्टरों की फीसें भर सकें। अल्लाह करेगा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अल्लाह पाक शफा दे उसको। बेचारी के छोटे छोटे बच्चे के मुंशी से हफ्ता ले लिया था ना। तुम्हें याद है कि आज हमारी बड़ी बेटी फौजिया और हमारे बड़े दामाद ने आना है और मुर्गी का गोश्त भी लाना है। और तू फिक्र ना कर, गोश्त मैं ले आऊंगा। आखिर मेरी धी रानी और बड़ा दामाद आ रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी छोटी बेटी के नसीब भी अच्छे करे, उसे भी नासिर जैसा अच्छा शोहर मिले। आमीन। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अच्छा अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है, फिर मुंशी बातें करता है। सही कह रहे हो, बस खाओ ना, खाना खाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस मैंने खाना खा लिया, अब तुम अपना सामान समेटो और फिर चले। हाँ बस जल्दी करो, जल्दी। खैर तो है अल्लाह बख्श, आज असलम भाई नजर नहीं आ रहे। हाँ वो अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास गया है। कल मुंशी ने उसको कुछ पैसे दे दिए थे। अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों से महफूज रखे और हमारे हालात भी सही करे। आमीन। अल्लाह बख्श, हाँ जरा देखना वो हमारी धी रानी नहीं आ रही। हाँ हाँ वही तो है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। खैर हुए, खैर हुए। रानी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसा है पुत्र? जी अल्लाह का शुक्र है। तू कैसी है मेरी धी? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। पुत्र नासिर तू भी ठीक है ना? जी चाचा जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। शुक्र है। अब यही बातें करते रहोगे या घर भी चलोगे? हाँ हाँ वन्यो वन्यो। आज ना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ना मुर्गा बनाया है। तुम्हारे बहाने हम भी मुर्गा खा लेंगे। रोज बुस्सी दाल खा खा के मुंह बुस्सी दाल की तरह हो गया है। बाजी आप भी ना। चलो अच्छा, पुत्र घर जाओ चलो। जाओ, मैं आओ पुत्र आओ। बैठ के आता हूँ। हाँ हाँ चलो ठीक है। तस्बी फिरी ते दिल ना फिरे आ। वो अल्लाह है जिसे चाहे शाह कर दे और जिसे चाहे गदा। उससे शिकवा नहीं, रहम मांगना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानता है। बाबा जी मैं बहुत मकरूज में हूँ, दुआ कीजिए मेरा सारा कर्ज उतर जाए। खामोश। हम कौन होते हैं किसी को कुछ दे सकें? देने वाली ज़ात वो अल्लाह है। जब हम अपना माल
उसकी राह में खर्च नहीं करते तो वो माल हमारा नहीं रहता। याद रखो, सब मुसीबतें हमारे अपने अमाल की वजह से हैं, वरना वो अल्लाह, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। वो अपने सब बंदों से प्यार करता है। बस किसी का हक ना मारो, किसी को सताओ ना, वरना उसकी पकड़ बहुत सख्त है। हक 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 ते दिल ना फिरे आ। अस्सलाम वालेकुम मासी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो बेटा, और कब आई? बहन नाजो, हमने तुम्हारी तबीयत का सुना तो बहुत परेशान हो गए। मासी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी बीमारी का सुना तो बहुत फिक्र लग गई। बस पुत्र, हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है, बीमार हो जाए तो दवाई भी नहीं ले सकते। मासी मायूस नहीं होते, अल्लाह करम करने वाली ज़ात है। बस कभी कभी वो हमारा इम्तिहान लेता है कि हम लोग उसका कितना शुक्र अदा करते हैं। फौजिया पुत्र, हमारे भट्टे पर पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आ गई। ये पिछले साल की बात है। बहन रजिया एक दिन बीमार हुई और दूसरे दिन फौत हो गई। बस अल्लाह माफ करे। तौबा भाई तौबा। अम्मा, मरना तो हर एक ने है एक दिन। रही बीमारियां, वो कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी फैलती हैं। हमारी गलतियां? ये क्या बात हुई? मासी, जब हम अपनी सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रखते तो बीमार ही होंगे ना। देखें, अब आप जिस बर्तन में खाना बना रही हैं वो कितना गंदा है। हमें अपने खाना पकाने के बर्तनों को साफ सुथरा रखना चाहिए और घर को भी रोज साफ करना चाहिए ताकि हमारे घरों में जरासीम पैदा ना हो। फौजिया पुत्र, तू शहर में रहने लग गई है ना, इसलिए ऐसी बातें करती है। अब तू बता कि हम घर की सफाई करें या भट्टे पर जाकर ईंटें बनाएं? अम्मा, ये तो बहाने बनाने वाली बात हुई। अगर हम लोग बाकी सारे काम कर सकते हैं तो अपने घरों को साफ क्यों नहीं कर सकते? इस तरह हम और हमारे बच्चे भी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हाँ फौजिया, बात तो ठीक कर। अब मुझे पता चला बीमारियां घर को खाली कर देती और इंसान को मकरूज कर देती है। मासी, अब देखें ना, हमारे बच्चे बिना कपड़ों के मट्टी में खेलते हैं। अगर हम माएँ अपने बच्चों को सुबह शाम नहाने की आदत डाल दें तो इससे वो बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर हम खाना पकाने, खाना खाने और लैट्रीन से वापस आकर हाथ धोने की आदत डालें तो इस तरह हम बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। बस हमें अपने और अपने बच्चों पर बस तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ मासी, फिर देखना हम भी खुशहाल हो सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत से पैसे दवाइयों पर खर्च हो जाते हैं। जन्नत बहन, हमारी फौजिया बेटी कितनी समझदार हो गई है। फौजिया बेटी, हमें ना ये सारी बातें ना भट्टे पे काम करने वाली खवातीन को बतानी होंगी। हाँ मासी, हम सबको ये मिलकर बताएंगे ताकि बहुत से मसाइल का हम खुद हल कर सकें।
नदीम भाई जी। मुझे समझ नहीं आ रही इन दोनों में से मुर्गा कौन सा है। ऐसी बात नहीं है, अभी कल मुर्गों की लड़ाई में मेरा मुर्गा ही जीतने वाला था। तो जीता क्यों नहीं आबिद? ओए इसने मुर्गे को बादाम जो नहीं खिलाए थे, ऐसा तो होना ही था। अल्लाह बख्श भाई, और इधर हमारी रोटी पूरी होती नहीं है, आप मुर्गे को बादाम खिलाने की बात कर रहे हो। वाह जी वाह। हाय हाय हाय, ऐसी बात नहीं है। पिछले महीने पूरे 2000 रुपए के बादाम खिलाए थे मैंने अपने पट्टे को। ओ बस ये थोड़ी सी नमक हरामी कर गया। आबिद भाई, जो आपने 2000 के बादाम इस मुर्गे को खिलाए, इससे बेहतर था कि वो पैसे आप अपने और अपने बच्चों पर खर्च करते। नासिर भाई, बस उनका गुजारा भी अल्लाह करा रहा है ना। वो सब तो ठीक है आबिद भाई, लेकिन मुर्गों को लड़ाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ओह नासिर भाई, आप ठहरे शहरी लोग, हमारे यहाँ ये सब चलता है। भाई, इसमें शहर या गांव की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात बुरे काम की हो रही है। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं है, फिर हम कहते हैं कि गुर्बत है। भाई, हमें फजूल खेलों और बुरे कामों को छोड़ना होगा, तभी हमारे घरों में खुशहाली आ सकती है। नासिर बेटा, उसे छोड़ें, मुझे देखें, मैं तो मुर्गा नहीं लड़ाता, फिर भी मैं मकरूद मुंशी का और दुकानदार का। नदीम चाचा, हमारा एक बड़ा मसला ये भी है कि हम अपने घर का बजट नहीं बनाते और हमें नहीं पता कि हमारी कितनी आमदन है और कितना खर्च। जुमेरात को पैसे मिलते हैं तो हम 1-2 दिन में वो सारे पैसे उड़ा देते हैं, फिर उधार पर आ जाते हैं। हमारे घर में रोटी पके ना पके कोई फिक्र नहीं, लेकिन मोबाइल का पैकेज खत्म नहीं होने देते। अल्लाह बख्श भाई, दामाद जी बड़े समझदार हैं, लेकिन बेटा जी, बीमारी भी तो आ जाती है ना, उस पर भी खर्च करना पड़ता है। असलम भाई, अगर भट्टा मालिक हमारे सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा दें तो हमारे सेहत के मसले भी हल हो जाएं। बहुत अच्छी बात की है नदीम चाचा आपने, लेकिन क्या हम सब इन्हीं झगड़ों में पड़े रहेंगे? अगर भट्टा मालिक हमारा सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बनवाता तो हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो कौन सा रास्ता पुत्र? चाचा, वो रास्ता है हम मजदूरों को इकट्ठे होने का और मिलकर फैसला करने का। कैसा फैसला नासिर भाई? भाई, वो फैसला ये है कि हम सब मिलकर भट्टा मालिक को कहें कि भाई, हमारी दिहाड़ियों में से कुछ पैसे काट कर हमारे सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा दें, ताकि हम अपनी हुकूमत के पास बतौर मजदूर रजिस्टर्ड हो जाएं और हमें भी सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलना शुरू हो जाएं। ऐसा हो जाए ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ना कर बंदेया ओ मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, कोठियां बंगले ओ सब टुर जाने, जदों लेखा ने अख फेरी। ये देख, ये मैं घर का राशन ले आया हूँ, ठीक है? और ये देख, ये 1000 रुपये बचे, इसको संभाल, ये हमारी बचत है। पर ये 1000 रुपये बचाकर क्या करेंगे?
क्या कह रही हो? अरे भाई, अल्लाह बख्श के दामाद नासिर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुमने अपने घर का बजट बनाना है और बचत भी करनी है, और यही बचत हमारे मुश्किल टाइम में काम आएगी। अब देखो, तुम ऐसे बीमार हुई थी, अगर यही बचत के पैसे हमारे पास होते तो हमें कोई पेशगी लेना पड़ती मुश्किल से। आ रही है ना समझ? ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे फौजिया ने बताया था अपना और अपने बच्चों की और घर की साफ सुथराई का ख्याल रखोगे तो बीमारियों से बच सकते हो। हाँ, और इसीलिए तो आज हमारा घर चमक रहा है। अब हम इन बातों पे अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाजो बहन आज तो बड़ी खुश लग रही है, लगता है कोई करीब शरीम भी लगाई है। अरे जन्नत बहन, भला हो तुम्हारी बेटी फौजिया का, जिसने मुझे सेहत और सफाई के बारे में शऊर दिया और उसकी बातों पे अमल करके मैंने बीमारी से निजात पाई। एक खुशखबरी और भी असलम भाई। वो क्या? वो ये कि जैसे कि नासिर बेटे ने कहा था ना कि आप सब मिलकर भट्ठा मालिक से बात करें, भट्ठा मालिक इस बात पे राजी हो गया है। अच्छा, वो हमारी मजदूरी में से मामूली रकम काटेगा, बाकी रकम वो खुद अदा करेगा, और उसने कहा है कि वो हमारे सोशल सिक्योरिटी के कार्ड भी बनवा देगा। बस अब हमें ना जल्दी जल्दी अपने उन लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाने हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। इसके लिए नादरा की गाड़ी भी हमारे भट्ठे पे आएगी। वो कैसे अल्लाह बख्श भाई? वैसे असलम भाई कि हमें नादरा के दफ्तर में एक फार्म पूरा करके देना है कि हमारे इतने मजदूरों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने, वो हमें टाइम देंगे और फिर नादरा की गाड़ी हमारे भट्ठे पे आएगी। भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। खून ना दे गेड़ अशनान करिए, दिलां सुच्चियां दे दर्शन पावने आ। ओ पिंड पिंड फिरना है जोहद साडा, घरों करी अलख जगावने आ। खून ना दे गेड़ अशनान करिए, दिलां सुच्चियां दे दर्शन पावने आ। ओ पिंड पिंड फिरना है जोहद साडा, घरों करी अलख जगावने आ।